एक गांव में किसान था। किसान की पत्नी बहुत सुंदर, फूल की तरह कोमल थी। पतिव्रता थी, पति भक्ति थी। पति का हर हुक्म मानती थी। पति की आज्ञा के बिना कोई काम नहीं करती। पति की आज्ञा क्या सुनकर ही अगला कदम उठाती। इतना दोनों में प्रेम था और पति पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा प्यार मोहब्बत से सुकून से थे। गांव में चर्चा होने लगी, पति पत्नी हो तो ऐसे हो। लेकिन उस गांव में एक मुखिया था। मुखिया बड़ा धनवान था। नौकर चाकर हाथ में थे। घमंडबाजी था, अहंकारी था। उसने एक दिन अचानक उस किसान के पत्नी को देखा तो उस पे मोहित हो गया। वाह, क्या पत्नी है! किसी की पत्नी है ये, क्या औरत है! क्या इसकी चाल चलन है, मोरनी की तरह है। और इतनी सुंदर औरत हमारे गांव में किसी की मैंने नहीं देखी। अपने नौकरों से कहा, ये किसकी पत्नी है? तो नौकरों ने कहा, ये हमारे गांव के किसान की पत्नी है। तो इतनी बात दिल में रख लिया और दूसरे दिन उसने एक पत्र पे लिखा, किसान, गांव में जीना है, गांव में रहना है, गांव में ज़िंदगी करनी है। तो मैं गांव का मुखिया हूँ। तेरे पत्नी को एक रात के लिए मेरे द्वार पे भेज दे, नहीं तो गांव छोड़ना पड़ेगा। गांव के बाहर तुझे धक्के निकाल कर कोई ना कोई बहाने से निकाल दूंगा। ये कहकर अपने नौकर के हाथ में चिट्ठी देकर किसान के हाथ में देने को कहा। जब मुखिया का नौकर चिट्ठी लेकर आया और किसान के हाथ में दे दी, किसान पढ़ लिया चिट्ठी को। बड़ा अफसोस हुआ और नाराज़ हुआ। खाना पानी उसका हजम होने नहीं लगा। अंदर के अंदर पिघल के पानी होने लगा। औरत को ये बात कैसे बताऊं, सोचकर बेचारा अफसोस होया। तो पत्नी ने ये सारी हरकत देखी तो पति से पूछने लगी, तुम्हें मेरी कसम है, क्या माजरा है? मुझे सच सच सुनाओ। तो पत्नी के सामने तो पति झूठ नहीं कहता था, सारी हकीकत कह दी। गांव के मुखिया ने ऐसी चिट्ठी लिखी है, उसका दिल तुझ पे फिदा हुआ है। आदमी बहुत डेंजर है, तुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैं जी कर क्या करूँगा? ऐसी हरकत कुछ ना कुछ हुई, अचानक कुछ दुर्घटना आई, तुझ पे कुछ हमला हुआ तो मैं जीने के काबिल नहीं रहूँगा। ये कहकर अपने पत्नी के सामने रोने लगा। पत्नी ने कहा, चुप रहो, रोने को कोई हमें बला नहीं आई। फिक्र मत करो, मेरा पतिव्रता धर्म है, मैं एक निष्ठी हूँ।
करता धरता वो विधाता है। मेरे खानदान, परिवार और मेरे पति की लज्जा मेरे पल्लों में है। ऐसे हजारों मूर्ख मुझे देखे तो भी कुछ होगा नहीं, और भावना किए तो भी उनकी भावना मुझे सफ़र से नहीं होगी। ये कहकर अपने पति को हिम्मत दी, ऐसा करो, आज रात मैं बंद सवर के उनके द्वार जाती हूँ और जो करना है मैं करके आती हूँ। और बुरा काम तो नहीं करूँगी, लेकिन उसको कोई ना कोई जाल में फंसाकर मैं तुरंत सुबह वापस आऊँगी। ये कहकर अपने पत्नी को हिम्मत देकर बनारसी साड़ी पहनी, पाँव में पायल डाले, वस्त्र भूषण ठीक ठाक पहने और माथे पे बिंदिया लगाई। बड़ी सज बन सवर के खूबसूरत बनकर वहाँ से निकल पड़ी। मुखिया के द्वार जाते ही नौकरों ने रास्ता छोड़ा। मुखिया अंदर आते ही वो औरत को देख लिया और बड़ा दिल में खुश हुआ। अरे मैंने चिट्ठी लिखी थी, चिट्ठी के मुताबिक तो तुम आ गई। बैठो, आज एक रात दिन, आज की रात मेरे साथ गुजारो। ये कहते ही उस औरत ने कहा, ठीक है, एक रात मैं तुम्हारे साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। मुखिया कहने लगा, क्या शर्त है, बता दो। तो औरत ने कहा, बद कलर से लेकर खूबसूरत तक, एक से बढ़कर एक खूबसूरत और एक से बढ़कर एक बदसूरत 7 गिलास चाहिए, और 7 गिलास में एक ही तरह का शरबत चाहिए, ले आओ। तो मुखिया ने अर्जेंट हुक्म दिया। नौकरों ने बदसूरत भी गिलास लाए और खूबसूरत भी गिलास लाए। एक ही तरह का शरबत बनाया। उस शरबत 7 गिलास में भरे और उस औरत ने कहा, मुखिया जी, आपको सबसे बदसूरत गिलास कौन सा नज़र आ रहा है? जो सही में था बदसूरत गिलास ये है, तो उसमें का रस पी लो, यानी जूस पी लो। तो बदसूरत गिलास का जूस मुखिया ने पी लिया। बहुत टेस्ट आई उसको और कहने लगी, खूबसूरत गिलास ज़्यादा से ज़्यादा तुमको कौन सा पसंद है, ये मुझे अभी के अभी बोलो। तो देखा उसने, मुखिया ने, बहुत सुंदर नकाशेबाज गिलास था एक। ये गिलास है कहकर उसने बात उंगली उठा के बताई। तो उसका भी रस पी लो, यानी जूस पी लो। उसका भी जूस पिया। स्वाद कैसा लगा, बदसूरत गिलास का स्वाद कैसा लगा और खूबसूरत गिलास का स्वाद कैसा लगा? मुखिया कहने लगा, कोई फ़र्क नहीं है, बदसूरत गिलास में भी वही स्वाद, शरबत में वही स्वाद है, और खूबसूरत गिलास में के शरबत में भी वही स्वाद है। दोनों में एक ही तरह की स्वाद है। तब कहने लगी, आपको भी माँ बहन है, आप भी गांव के मुखिया है,
न्याय के काबिल है, छोटे बड़ों की कदर करने वाले हैं। औरत खूबसूरत हुई, औरत खूबसूरत नज़र आई, उसमें कुछ नहीं रहता। जो आपके पत्नी के पास होता है वही होता है। हर औरत में वही होता है। जो होता है वो होता है, उससे छोड़कर दूसरा कुछ नहीं होता। खूबसूरत पे क्यों मरते हो? अपनी औरत की लाज रखो, मुझे एक बहन की तरह समझो। ये कहने पर मुखिया बेशर्म हुआ और समझदार भी था। उसने सर नीचे डाला और कहने लगा, बहना मुझसे भूल हो गई। हकीकत तो ये है, बदसूरत ग्लास में भी वही बात है, खूबसूरत ग्लास में भी वही बात है। माँ बहन तो सबको है, लेकिन किसी नारी की इज्जत को नीलाम करना, किसी के चरित्र पे कलंक लगाना, ये बात शोभा नहीं देती। ये मुखिया को समझ आया। मुखिया ने हाथ जोड़े और उस नारी को बहन समझकर पैर पकड़े, लाठी बंधवाई और थोड़ा बहुत खजाना निकालकर उसके पल्लों में बांधा। आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई, ये कहकर घर के बाहर नौकरों के साथ उसके घर को आराम से पहुंचा दिया गया। जब आकर अपने पति के सामने सब बात घटना बता दी तो पति बड़ा खुश हुआ और पत्नी से कहने लगा, सचमुच कि तुम पतिव्रता हो, चरित्रहीन नहीं हो। तुझ जैसी औरत मेरे भाग्य में मिली है तो कौन से जन्म का संजोग है, इस जन्म में मिली है। ये कहकर गले लगा। उसका मन तन खुशी से भर गया और पति पत्नी प्यार मोहब्बत से जीने लगे। कहानी अच्छी है, अगर अच्छी लगी तो मेरे दोस्तों कहानी को शेयर अवश्य करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में लिखना। नमस्कार, जय हिंद।